एक हिंदू अगर मरता है तो वो मोदी सरकार के लिए 100 वोट पैदा करता है इस मीडिया के द्वारा, और अगर वो हिंदू जिंदा रहता है तो सिर्फ 1 वोट मिलता है। तो आज जिंदा हिंदू बराबर 1 वोट और मरा हिंदू बराबर 100 वोट। इसलिए गोदी मीडिया इनको बड़ा बनाती है ताकि हिंदुओं की आत्मा को, उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचा करके वोट हासिल किए। मतलब देश अपनी बेटी को खो रहा है और जो देश ने अपनी बेटी खोई है उसके ऊपर तुम वोट बैंक ढूंढोगे। ये मोदी सरकार का जो वोट बैंक है उसको पक्का कर रही है मीडिया। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर एक पॉइंट ढूंढता है कि ये मुस्लिम आरोपी है तो इसको हाईलाइट करो, हिंदू आरोपी है तो मिट्टी डाल दो। नहीं, तो अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर आफ्ताब ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसको सजाएं होनी चाहिए। आज हमारे देश में बहनों के दर्द को भी धर्म से क्यों जोड़ा जाता है कि श्रद्धा हिंदू धर्म की है, बिल्किस बानो मुस्लिम धर्म की है, उसके परिवार को मारा गया। इज्जत का कोई धर्म होता है? आबरू का कोई धर्म होता है क्या? आबरू तो आबरू होती है, इज्जत तो इज्जत होती है, कत्ल तो कत्ल होता है। आफ्ताब के लिए भी जो कठोर से कठोर सजा हो वो देनी चाहिए। क्योंकि लड़की और मुसलमान के लड़कों के प्यार परवान भी चढ़े हैं। शाहरुख खान इसका एक आपके सामने एग्जाम्पल। शाहरुख ने उसको काट दिया क्या? शाहरुख खान ने उसको इज्जत से नहीं रखा क्या? उसके अलावा आज हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता जो है, जो लोग प्यार करते हैं उनके परवान नहीं चढ़े। बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए गए, उसके ऊपर तुम एक राजनीति कर। पूरे गुजरात में श्रद्धा की फोटो ले लेके वोट मांगेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि देश अपनी बेटियों को खो रहा है। तुम्हारे खोखले कानून के दावे जो होते हैं वो सबके सामने आ रहे हैं कि तुम्हारा प्रशासन कितना बेखबर है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम उनके ऊपर वोट मांग। कि देश में जो अपराध होते हैं, लव जिहाद के मुद्दे होते हैं, तो अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर आफ्ताब ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसको सजाएं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि बिल्किस बानो के साथ भी गलत हुआ था, तो उसके लिए आज क्यों नहीं लोगों ने मुंह खोला? आज जिन लोगों को श्रद्धा के लिए दर्द है, हमें भी दर्द है, हमारी बहन बेटी थी, पर आज हमारे देश में बहनों के दर्द को भी धर्म से क्यों जोड़ा जाता है कि श्रद्धा हिंदू धर्म की है, बिल्किस बानो मुस्लिम धर्म की है, उसके परिवार को मारा गया। मेरी बात सुनिए, देश की बेटी दोनों है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि यही नफरत जो है खत्म करनी है आज देश से, कि देश की कोई भी बेटी का गलत हो, वो किसी भी धर्म की हो। इज्जत का कोई धर्म होता है? आबरू का कोई धर्म होता है क्या? आबरू तो आबरू होती है, इज्जत तो इज्जत होती है, कत्ल तो कत्ल होता है। तो आज मैं ये कहता हूं कि आफ्ताब के लिए भी जो कठोर से कठोर सजा हो वो देनी चाहिए, और जो 11 रिहाई किए गए हैं बिल्किस बानो के आरोपी, उनको भी उठाओ, जेल में भरो, और उनके लिए भी सजा होनी चाहिए। फिर मीडिया पे बात आती है कि लव जिहाद का एंगल देकर पूरा सनसनीखेज मतलब ये दिखाया जा रहा था कि जो लोग देखने वाले हैं, चाहे देखिए आज हिंदुस्तान में लव जिहाद की अगर आप परिभाषा को देखो तो आज हिंदू की लड़की और मुसलमान के लड़कों के प्यार परवान भी चढ़े हैं। शाहरुख खान इसका एक आपके सामने एग्जाम्पल है। गोरी हिंदू परिवार से, शाहरुख खान मुस्लिम परिवार से है, तो क्या शाहरुख ने उसको काट दिया? क्या शाहरुख खान ने उसको इज्जत से नहीं रखा क्या? उसके अलावा आज हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता जो है, जो लोग प्यार करते हैं उनके परवान नहीं चढ़े। आप मेरी बात सुनिए, तो कितने परवान चढ़े? तो ये आप नहीं कह सकते कि आज हमारे देश में हर एक मुसलमान जो है वो कातिल ही होगा। आज जो मनमुटाव हैं, आज ये चीजें रही हैं, उनके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। हवा मीडिया दे रही इस चीज को ज्यादा फोकस है लव जिहाद का, क्योंकि मुस्लिम नाम मीडिया सिर्फ देखती है। देखिए आज वो एंगल बनाया जा रहा है, ये सोचने की बात है। जिस माँ बाप के बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिस बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए गए, उसके ऊपर तुम एक राजनीति कर रहे हो। आज सोचने की बात है। मीडिया में अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो, आप उन हिस्सों को जा जाके ये दिखा रहे हो। अरे हम कहते हैं आप बिल्कुल दिखाओ, पर जिस जगह से भारत के एक गरीब लोगों की दुर्दशा हो रखी है उसको भी तो दिखाओ। उसको क्यों नहीं दिखाते? आज मीडिया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर एक पॉइंट ढूंढता है कि ये मुस्लिम आरोपी है तो इसको हाईलाइट करो, हिंदू आरोपी है तो मिट्टी डाल दो। नहीं, आरोपी है। अगर हिंदू का मुद्दा इतना बड़ा है तो मुस्लिम का मुद्दा भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों क्रिमिनल हैं। तो मेरा ये मानने का मतलब है, आज देश में भुखमरी है, उसके ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं होती? आज देश में बेरोजगारी, उसके ऊपर रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती? आज देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, हम भुखमरी में कितने ऊपर पहुंच चुके हैं आप ये देखो, उसके लिए हाहाकार क्यों नहीं मीडिया में बचती? पर आज हमारे देश में मीडिया में मुद्दा बनता है हिंदू मुस्लिम का। क्यों? क्योंकि इससे टीआरपी मिलती है, मोदी सरकार को वोट मिलते हैं। ये मोदी सरकार का जो वोट बैंक है उसको पक्का कर रही है मीडिया। तो ये सोचने की बात है कि आज मोतों के ऊपर भी वोट बैंक पक्के होंगे। मतलब देश अपनी बेटी को खो रहा है, और जो देश ने अपनी बेटी खोई है उसके ऊपर तुम वोट बैंक ढूंढोगे कि हमें वोट हिंदुओं को कैसे मिल सकता है? मतलब एक हिंदू, आज मैं आपको फिर बोल दूं, एक कहावत है कि जिंदा हाथी लाख का, मरा तो 1.25 लाख का। तो आज इसी तरह से एक हिंदू अगर मरता है तो वो
मोदी सरकार के लिए 100 वोट पैदा करता है इस मीडिया के द्वारा, और अगर वो हिंदू जिंदा रहता है तो सिर्फ 1 वोट मिलता है। तो आज जिंदा हिंदू बराबर 1 वोट और मरा हिंदू बराबर 100 वोट। इसलिए गोदी मीडिया इनको बड़ा बनाती है ताकि हिंदुओं की आत्मा को, उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचा करके वोट हासिल किए जाए। तो ये वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरोपी को जो कठोर से कठोर सजा है वो तो हम तो कहते हैं शरिया कानून लागू किए जाए और इनका जो बुरा अंजाम हो सकता है चौक पे लटकाया जाए, फांसी दी जाए, ताकि लोगों को वो, हम किसी आरोपी के फेवर में नहीं, चाहे वो मुसलमान का हो या वो हिंदू का या वो सिख का हो, आरोपी आरोपी होता है। आप कह रहे हैं शरिया कानून लागू करो ऐसे अपराधियों को सजा देने में या उसके लिए मिसाल बनाने में, लेकिन वहीं जब रोना रोया जाता है लाल किले से महिला सुरक्षा का और उसके कुछ ही घंटे बाद बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, तो ये भी तो एक मिसाल कायम हो रहा है ना। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अपराधियों का समर्थन ही तो आज अपराधियों को खुले हौसले देता है। आज सही मायने में जो आफ्ताब की हिम्मत हुई, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की भी ये कमी रही है कि मोदी सरकार ने उधर 11 आरोपियों को छोड़ा, उसको भी लगा पैसा फेंकूंगा मैं भी बाहर आ जाऊंगा। आज सही मायने में तो यही हो रहा है कि जब तक आप एक आरोपी के लिए एक एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे, आप मेरी बात को समझो, जब तक देश में एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे ऐसे कारनामे होते रहेंगे, आज ऐसी चीजें बुलंद होती रहेंगी। पर आज सोचने की बात है, देश अपनी बेटे को खो रहा है पर सरकार बेखबर है। सरकार उसमें हिंदू मुस्लिम के एंगल ढूंढ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। हमारे सिपाही मर जाते हैं पुलवामा में, सरकार उसमें आरोपियों को नहीं ढूंढती कहां से हुआ, उसमें भी शहीदों की फोटोएं लगा के वोट मांगती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पूरे गुजरात में श्रद्धा की फोटो ले लेके वोट मांगेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि देश अपनी बेटियों को खो रहा है। तुम्हारे खोखले कानून के दावे जो होते हैं वो सबके सामने आ रहे हैं कि तुम्हारा प्रशासन कितना बेखबर है, पर तुम क्या कर रहे हो, तुम उनके ऊपर वोट मांग रहे हो, तुम राजनीति कर रहे हो। ये शर्म से डूब के मरने वाली बात है प्रशासन के लिए भी। राजनीति तो बराबर कर रहे हैं। अभी हाल ही में वो जो पुल गिरा उस पर भी राजनीति हुई। देखिए पुल गिरा, मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनिए, एक आफ्ताब ने एक बेटी को मारा, हम उस आफ्ताब के साथ नहीं खड़े, पर आज आपने देखा कि 250 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया, लोगों को बचाया गया, वो भी 2 बचाने वाले हाथ मुसलमानों के थे। तो उसको क्यों नहीं अंधभक्तों ने प्रमोट किया, उसको क्यों नहीं मीडिया ने हाईलाइट बना के हीरो दिखाया। आप सोचने की बात है ना। तो आज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अंदर नेगेटिव पॉइंट ढूंढ करके उसको उजागर कर करके कितना बड़ा बनाया जा सकता है, ये एक मुद्दा है। उत्तराखंड का भी एक मुद्दा था, मैं आपको बता दूं, हिंदू दंपति थे और उस बंदे ने शक के बिहाफ पे अपनी बीवी के, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, शक के बिहाफ पे अपनी बीवी के 72 टुकड़े करे थे और उसको तंदूर में डाला था मक्खन डाल के बकायदा। आप समझो 72 टुकड़े करे थे, वो भी हिंदू का मामला था। अरे आप इनमें हिंदू मुस्लिम क्यों देखते हो? मेरा यही कहने का मतलब है, उत्तराखंड की बेटी हो, मेरी बात सुनिए आप, उत्तराखंड की बेटी हो, हिंदुस्तान की, गुजरात की बेटी हो, किसी भी जगह की हो। बानो का मिसाल दिया, बिल्कुल बानो कि जो आरोपी को सजाए लोग जब निकले तो उनको माला ही पहनाई गई, लेकिन लोग संस्कारी बताया गया। लेकिन जो सोशल मीडिया पर एक धड़ा बटा हुआ, वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा मौलाना हो या मुस्लिम हो जिन्होंने आफ्ताब का समर्थन किया तो बता दो। इस तरह की भी बात लोग करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए आफ्ताब का समर्थन तो शायद कोई नीच आदमी होगा जो करेगा। आफ्ताब का समर्थन तो किसी भी हिसाब से किसी भी धर्म जात का आदमी नहीं करता, वो आपको नजर आएगा हिंदुस्तान के अंदर। जो उसने कुकृत्य किया है वो कुकृत्य किसी भी तरीके से माफी के लायक ही नहीं है। तो आज मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी शायद आफ्ताब के पक्ष में कोई खड़ा मिल जाए, मुझे नहीं लगता। आज हिंदुस्तान के लोग भी रोटी खाते, रोटी को चोटी नहीं बोलते, समझदार है, उनको पता है कि मुजरिम के साथ खड़ा होना कितनी बड़ी तौहीन की बात है। तो हमारे देश के अंदर जो नफरत बढ़ गई है, इस नफरत को खत्म करने की बात है। हमारे पास सोशल मीडिया पे लोग भेजते हैं, देखो आफ्ताब ने क्या किया, देखो ये क्या किया, देखो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है। अरे हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम तो कहते हैं हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं हम भाईचारे के साथ खड़े हैं। हमारी सिर्फ 3 बातें हैं कि भाईचारा बढ़ाओ, लोकतंत्र को मजबूत करो और तानाशाही का खात्मा करो, और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आफ्ताब जैसे आरोपियों को बीजेपी क्यों नहीं सजा देती। हम तो सरकार से सवाल करते हैं कि आप उनके लिए कठोर नियम बनाओ, कठोर ऐसी सरकारें बनाओ, कठोर ऐसे आप कानून लागू करो जैसे ऐसे आरोपियों को एक एग्जाम्पल सेट हो और बाकी लोगों के मन में खौफ पैदा हो। ये सरकारों का दायित्व है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।